हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कल हमने पढ़ा था, कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जैन धर्म की परिषदें। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म का साहित्य। 4 सूत्र। जैन धर्म के साहित्य में सर्वोपरि निम्नलिखित 4 सूत्रों का नाम आता है। नंबर 1 है उत्तरा अध्ययन सूत्र। नंबर 2 10 वैकलिक सूत्र। नंबर 3 आवश्यक सूत्र। नंबर 3 औपनिषद सूत्र। द्वादशा अंग। 4 सूत्रों के बाद निम्नलिखित 12 अंगों का क्रम आता है। 4 सूत्रों के बाद 12 अंगों का क्रम आता है। वह इस प्रकार है। नंबर 1 आचरांग सूक्त। जैन भिक्षुओं के लिए अनुस्मरणीय नियम। नंबर 2 सूत्र कृतांक। नंबर 3 थाड़ंग। नंबर 4 समवायांग। नंबर 5 भगवती सूत्र। समकालीन जैन मनोवृत्तांत, जैन धर्म सिद्धांत एवं स्वर्ग नरक का वर्णन इसमें मिलता है भगवती सूत्र में। नंबर 6 ज्ञान धर्म कथा। नंबर 7 उवास गतसाव मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन व्यापारियों का वर्णन। 10 जैन व्यापारियों का वर्णन। नंबर 8 का अंक है अंत गढ़ दसाव। सल्लेखन द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाले भिक्षुओं का उल्लेख। नंबर 9वां अंग है अनुत्तरोत्तर रूपवायित दशा। नंबर 10 है प्रश्न व्याकरण। प्रश्न रूप में जैन धर्म की 10 भिक्षुओं शिक्षाओं एवं निबंधों का उल्लेख। नंबर 11 है विमाक सुतम। नंबर 12 है दृष्टिवाद। ये हो गए जैन धर्म के 12 अंग। इनका निर्माण सूत्रों के बाद हुआ, 4 सूत्रों के बाद हुआ। जैन धर्म का विकास कैसे हुआ? महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन धर्म का प्रसार मगध, कौशल, विदेह, अंग, वज्जी, मल्ल, आवंती आदि महाजनपदों में हो गया था। महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन धर्म का प्रसार मगध में, कौशल में, विदेह में, अंग में, वज्जी में, मल्ल, आवंती आदि महाजनपदों में हो गया था। महावीर स्वामी के काल में उनके अनुयायियों की संख्या 14,000 हो गई थी। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके अनुयायियों की संख्या 14,000 हो गई थी। मगध नरेश अजातशत्रु, उसके उत्तरी अधिकारी उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कर्नाटक क्षेत्र मगध का राजा नंद ने जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मगध के नरेश अजातशत्रु और उसके उत्तराधिकारी उदयन चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नाटक के क्षेत्र मगध का राजा नंद ने जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने जैन धर्म के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदयगिरी पर्वत पर जैन साधुओं के लिए भवन निर्माण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल ने कराया। चेदी वंश के राजा खारवेल ने जैन साधुओं के लिए भवन निर्माण करवाया। कहाँ पर? उदयगिरी की पर्वत पहाड़ी पर। संप्रति अशोक के महान का पौत्र था। संप्रति अशोक महान का पौत्र था, जिसने आर्योसहस्त्री से जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त कर जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। मौर्य और गुप्त काल तक जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से श्रीलंका एवं पश्चिम में मथुरा तक प्रसारित हो चुका था। जैन धर्म के दोषों को दूर करने के लिए जैन आचार्यों एवं श्रावकों के माध्य धार्मिक विचारों का प्रचार करने वालों में हरिभद्र सूरी प्रमुख थे। 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण 10वीं शताब्दी में गंग नरेशों ने कराया था। मेवुती मंदिर जिनेंद्र का मंदिर ऐहोल में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रवि कीर्ति ने बनवाया था। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने जैन धर्म की दीक्षा जैन आचार्य
जिनसेन से ग्रहण की थी। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने जैन धर्म की दीक्षा जैन आचार्य जिनसेन से ग्रहण की थी। 12वीं सदी में चालुक्य शासक कुमारपाल की मृत्यु के पश्चात पश्चिम में रौब वैष्णव संप्रदायों के आविर्भाव से दक्षिण में जैन धर्म का पतन हो गया। 12वीं सदी के बाद चालुक्य शासक कुमारपाल की मृत्यु के पश्चात पश्चिम में रौब और वैष्णव संप्रदायों का आविर्भाव से दक्षिण में जैन धर्म का पतन हो गया। जैसे रौब और वैष्णव संप्रदायों का आविर्भाव हुए, जो नए नए धर्म विकसित हुए, तभी जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। जैन धर्म की सफलता के कारण महावीर स्वामी के जीवन काल में एवं उनके पश्चात द्रुत गति से भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके मूल निम्नलिखित कारण थे। महावीर स्वामी के राज परिवार से संबंध होने के कारण उन्हें तत्कालीन राजवंशियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, जो जैन धर्म के विकास में उल्लेखनीय प्रयास रहा। महावीर स्वामी के राज परिवार से संबंध होने के कारण जहाँ पर राजा होता था, महावीर के खानदान से ही होता था, इसलिए इनका जो प्रसार हुआ, जैन धर्म का विकास बहुत तेजी से हुआ। आर्थिक हितों के प्रति सकारात्मक भाव रखने के कारण समाज के सभी वर्गों में एवं विशेषकर व्यापक वर्ग में जैन धर्म के प्रसार के लिए उत्कृष्ट भूमिका निर्वहन किया। आर्थिक हितों, इसमें व्यापारी लोग भी शामिल होते थे। जैन धर्म के प्रसार के लिए आर्थिक हितों के कारण समाज में सभी वर्गों एवं विशेषकर व्यापारिक वर्गों में जैन धर्म के प्रसार के लिए उत्कृष्ट भूमिका निर्वहन किया। जैन धर्म की प्रचार भाषा प्राकृतिक थी। जैन धर्म के प्रचार की जो भाषा थी वह प्राकृतिक थी, जो संस्कृत की अपेक्षा तत्कालीन आम जनता के लिए सरल एवं सुगम थी। जैन धर्म की प्रचार भाषा प्राकृतिक थी, जो संस्कृत की अपेक्षा तत्कालीन आम जनता के लिए सरल और एवं सुगम थी। जो संस्कृत की जो भाषा थी उससे सरल उस समय मानी जाती थी। नंबर 4, जैन धर्म का स्वरूप आडंबरपूर्ण न होकर व्यवहारिक था। गृहस्थों के लिए अणुव्रत सर्वाधिक उत्कृष्टतम नियम परंपरा थी। इसके अतिरिक्त अन्य नियम भी लोगों की मानसिकता के अनुरूप था, जो जैन धर्म की सफलता का एक कारक बना। जैन धर्म में किसी भी वर्ग, वर्ण या धर्म के प्रति मतभेदपूर्ण या भेदभावपूर्ण नीति नहीं थी, जिसने जैन धर्म को बढ़ावा मिला। जैन धर्म के पतन के कारण पढ़ लेते हैं। हमने सफलता के कारण पढ़े, अब जैन धर्म के पतन के कारण पढ़ लेते हैं। जैन धर्म का संबंध किसी न किसी रूप में ब्राह्मण धर्म की आडंबरपूर्ण गतिविधियों से अनवरत रहा, जिसके फलस्वरूप जनता को जैन धर्म में कुछ विशिष्ट अनुभूति नहीं हुई और जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। जैन धर्म में जाति व्यवस्था पूर्णतः विद्यमान थी। जैन धर्म में जो जाति व्यवस्था थी वो पूर्णतः विद्यमान थी। महावीर स्वामी कर्मफल के अनुसार जाति प्रथा की व्यवस्था को अंगीकृत करते थे, जो जैन धर्म के विकास में बाधक बनी रही। जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, वह जाति के अनुसार जाति प्रथा की व्यवस्था को अंगीकृत करते थे। जाति व्यवस्था पूर्णतः विद्यमान थी। एक कारक ये भी था इनकी विफलता का, जैन धर्म को इनके पतन का। जैन धर्म को राजश्रेय मिला, लेकिन कनिष्क एवं अशोक जैसे सशक्त एवं प्रतापी शासकों का राजश्रेय मिला होता तो जैन धर्म तेजी से पल्लवित होता, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। जैन धर्म को राजश्रेय मिला, लेकिन कनिष्क एवं अशोक जैसे राजाओं का साथ नहीं मिला। इन शासकों का अगर साथ मिलता तो और तेजी से जैन धर्म में गति होती और तेजी से प्रचार प्रसार होता। नंबर 4, बाल उखड़वाना, नग्न रहना, धूप में तपस्या करना एवं अहिंसा का कठोरतम पालन आम लोगों के लिए बेहद दुष्कृत था, जिससे जैन धर्म का अधिक विकास नहीं हो सका। इसमें बाल उखड़वाना,
एक कर्म माना जाता है। नग्न रहना, नंगे रहना भी इसमें एक कर्म माना जाता है। धूप में तपस्या करना एवं अहिंसा का कठोरतम पालन करना आम जनता के लिए बेहद दुष्कृष्ट की बात थी। अहिंसा, सिर्फ इस पर अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया था। और तपस्या, धूप में रहना, ये आम जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। बौद्ध धर्म एवं तर्कपूर्ण भागवत धर्म के उदय हो जाने से जैन धर्म से दूर होकर बौद्ध धर्म एवं तर्कपूर्ण भागवत धर्म के उदय हो जाने से जैन धर्म से दूर होकर लोगों ने दूसरे धर्मों का सहारा लिया, जिससे जैन धर्म का पतन हो गया। जैन धर्म का संगठनात्मक स्वरूप पूरी तरह निर्बल था, जिसके चलते जैन धर्म कई संप्रदायों एवं उपसंप्रदायों में वर्गीकृत हो गया। जैन धर्म के पतन का मूल कारण बना। जैन धर्म का संगठनात्मक स्वरूप पूरी तरह निर्बल था, जिसके चलते जैन धर्म में कई संप्रदायों एवं उपसंप्रदायों में वर्गीकृत हो गए। जैन धर्म जो था, इसमें जैन धर्म में कई संप्रदाय हो गए और उनके भी उपसंप्रदाय बन गए। उनमें उन्हें भी कई भागों में वर्गीकृत हो गया कर दिया गया, जो जैन धर्म के पतन का मूल कारण बना। जैन धर्म का योगदान है, अब हम वो वह देख लेते हैं जैन धर्म का क्या योगदान रहा है। जैन धर्म का योगदान, अन्य धर्मों की अपेक्षा जैन धर्म अत्यधिक प्रबल धर्म नहीं था, फिर भी कर्मकांड एवं सामाजिक दोषों को दूर करने की उसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। भारतीय दार्शनिक व्यवस्था के अमूल निधि के रूप में स्वीकारा जाने वाला स्वादवाद या अनेकतावाद का प्रतिपादन जैन धर्म से हुआ। भारतीय दार्शनिक व्यवस्था का अमूल निधि के रूप में स्वीकारा जाने वाला स्वादवाद या अनेकतावाद का प्रतिपादन जैन धर्म से हुआ। अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा अपभ्रंश भाषा का विकास जैन धर्म के द्वारा हुआ। जैन धर्म के द्वारा कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ? अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा अपभ्रंश भाषा का विकास जैन धर्म के द्वारा हुआ। चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला का विकास 11वीं-12वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों के द्वारा संपादित हुआ। यहाँ तक तो हमें पढ़ा जैन धर्म का योगदान, हमने यहाँ तक पढ़ा जैन धर्म के योगदान। एक बार और पढ़ लेते हैं जैन धर्म का योगदान। अन्य धर्मों की अपेक्षा जैन धर्म में अत्यधिक प्रबल धर्म नहीं था, फिर भी कर्मकांड एवं सामाजिक दोषों को दूर करने की उसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की अमूल निधि के रूप में स्वीकारा जाने वाला स्यादवाद या अनेकांतवाद का प्रतिपादन जैन धर्म से हुआ था। अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा अपभ्रंश भाषा का विकास जैन धर्म के द्वारा हुआ। चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला का विकास 11वीं-12वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों के द्वारा संपादित हुआ। जो जैन धर्म के लोग मानने वाले थे 11वीं-12वीं शताब्दी में, उन्हीं के द्वारा चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला का विकास हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। भागवत संप्रदाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त कट्टरपंथी संप्रदायों का आविर्भाव हुआ। उनमें भागवत एवं शिव भागवत संप्रदाय प्रमुख थे। ब्राह्मण धर्म के आडंबर, कर्मकांड, यज्ञ, बलि एवं अन्य दोषों से दूर रहने के लिए उपनिषदों में उपदेशों को समाहित किया गया है। कुछ कट्टरपंथियों एवं आस्तिकवादियों ने उपनिषदों का अनुसरण कर अनावश्यक आडंबरों से दूर रहकर भक्ति मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी एवं उसका प्रचार प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप भागवत संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। भागवत शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवत संबंधी होता है। यह उस संप्रदाय का प्रतीक है जिसमें विष्णु भगवान को सर्वा माना जाता है। भागवत संप्रदाय के अनुसार ईश्वर को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ, बलि एवं आडंबरों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भागवत संप्रदाय का क्या है? ये भागवत संप्रदाय का अनुसार ये बताया गया है।
भागवत संप्रदाय के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं एवं इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र मथुरा माना गया है। इस संप्रदाय को वृषणी शाखा सातत के प्रधान वासुदेव कृष्ण ने लोकप्रिय बनाया था। भागवत धर्म का प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण माना जाता है एवं मूल तत्व के रूप में श्रीमद् भागवत गीता अंगीकृत की गई है, जो ईसा की चतुर्थ शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। कालांतर में भागवत संप्रदाय ही वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण को निष्काम कर्म एवं भक्ति योग कर्म योग का प्रतिपादक बताया गया है। श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में अपनाया गया। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति करने के लिए निम्नलिखित 3 मार्गों को अपनाना आवश्यक है। नंबर 1 ज्ञान मार्ग, नंबर 2 कर्म मार्ग, नंबर 3 भक्ति मार्ग। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के निम्नलिखित 3 मार्गों को अपनाना आवश्यक है। भगवत संप्रदाय के अनुसार ये 3 है जिससे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1 है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। एक तो ज्ञान में अपनी शिक्षा दीक्षा देख कर शिक्षा अच्छी से अच्छी शिक्षा लें, अपने ज्ञान में वृद्धि करके। नंबर 2 कर्म करके, अपने अच्छे काम करके। भक्ति मार्ग तो है ही, ईश्वर की भक्ति करने के बाद। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन एवं मुश्किल है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन एवं मुश्किल है। कर्म मार्ग के द्वारा अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कर्म मार्ग के द्वारा अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सर्वाधिक सरल मार्ग भक्ति मार्ग है। ईश्वर की निष्काम भक्ति से मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत पुराण के लेखक केशव दास हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के लेखक केशव दास हैं, जो 18 पुराणों में सबसे प्रमुख एवं कृष्ण पर आधारित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछ भी लिया गया होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के लेखक कौन है? केशव दास हैं। ये ध्यान रखें। मत विभेद से कृष्ण के अवतारों की संख्या भिन्न भिन्न है। कृष्ण के अवतारों की अधिकतम संख्या 24 है एवं सर्वमान संख्या 10 है। श्रीमद् भागवत पुराण में 10 स्कंद हैं, जिनमें कृष्ण के अवतार, लीला एवं उन पर आधारित कथाओं का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण के स्कंदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 10वां स्कंद है। भागवत पुराण के स्कंदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 10वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विष्णु भगवान के निम्नलिखित 10 अवतार अंगीकृत किए गए हैं। नंबर 1 मत्स्य अवतार, नंबर 2 कच्छप, नंबर 3 वराह, नंबर 4 नरसिंह, नंबर 5 वामन, नंबर 6 परशुराम, नंबर 7 कृष्ण, नंबर 8 राम, नंबर 9 बुद्ध, नंबर 10 कल्कि। देवी भागवत के रूप में स्वीकृत भागवत संप्रदाय के दूसरे ग्रंथ के रूप में दुर्गा सप्तशती है, जिसमें दुर्गा के अवतार एवं महिमा का वर्णन है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में एवं देव की पुत्र के रूप में हुआ था। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में एवं देव की पुत्र के रूप में हुआ था। महाकाव्य काल में वैष्णव धर्म में भागवत संप्रदाय रूपांतरित हो गया। महाभारत की भूमिका वैष्णव धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण थी। महाभारत ने नारायण उपाख्यान से भागवत धर्म का प्रारंभ माना जाता है। महाभारत के नारायण उपाख्यान से भागवत धर्म का प्रारंभ माना जाता है। नारायण जो उपाख्यान है, यहाँ से महाभारत के नारायण उपाख्यान से भागवत धर्म का प्रारंभ माना जाता है। भागवत धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ था।
भागवत धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ था। विष्णु, नारायण, वासुदेव, कृष्ण आदि संबंधित नामों का उल्लेख भी भीष्म पर्व में हुआ है। महाभारत में भागवत धर्म के लिए निम्नलिखित नामों का उल्लेख है। नारायण भागवत, नारायण पांच रात्र, नंबर 3 भागवत, नंबर 4 सातंत। वैष्णव धर्म पर्व नाम महाभारत के शांति पर्व एवं आदि पर्व का संबंधित नाम है। भागवत संप्रदाय का आधारभूत तत्व वैष्णव भक्ति है, जिसके प्रमुख देवता विष्णु भगवान है। ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, जो भागवत काल में वासुदेव कृष्ण हो गए थे। श्वेता उपनिषद में वैष्णव भक्ति का संक्षिप्त उल्लेख प्राप्त होता है। सतवड़ ब्राह्मण में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में अंगीकृत किया गया है। भागवत संप्रदाय के काल में ऋग्वेद काल की अपेक्षा विष्णु को अधिक महान माना गया है। सतपथ ब्राह्मण में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में अंगीकृत किया गया है। भागवत संप्रदाय के काल में ऋग्वेद की अपेक्षा विष्णु को अधिक महान माना गया है। पाणिनि के काल में कृष्ण की प्रारंभिक नाम वासुदेव था। पाणिनि के काल में कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव था और इसी के आधार पर उनके उपासकों को वासुदेवक कहा जाता था। भागवत धर्म का अनुसरण करने वाला पुरुष भागवतम एवं स्त्री भागवती कहलाती थी। वैष्णव धर्म का प्रधान मत पांचरात्र मत था, जिसका आविर्भाव 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। पांचरात्र संहिता इनके प्रधान ग्रंथ हैं, जिसमें वासुदेव के स्वरूप एवं आराधना के प्रकार वर्णित हैं। पांचरात्र मत को मानने वाले अनुयायी भगवान नारायण एवं भागवत संप्रदाय के अनुयायी वासुदेव की आराधना करते थे। पंचरात्र मत का मूल आधार विहुवाद है। पंचरात्र मत को मानने वाले अनुयायी भगवान नारायण का एवं भागवत संप्रदाय के अनुयायी वासुदेव की आराधना करते थे। पंचरात्र मत का मूल आधार विहुवाद है। चतुर्थ विहु में निम्नलिखित 4 की पूजा होती है। नंबर 1 साम, नंबर 3 संकर्षण, नंबर 3 भृगुन, नंबर 4 अनिरुद्ध। हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन नरेश अंतियाल कीडस का राजदूत था। हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन नरेश अंतियाल कीडस का राजदूत था, जिसने आत्मनिग्रह, त्याग एवं सतर्कता अंकित गरुड़ ध्वज को विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। गरुड़ ध्वज को विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। वेशनगर द्वितीय ईसा पूर्व अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत के द्राविड़ वैष्णव अलवार कहलाते थे, जिन्हें अलवार संत भी कहा जाता था। अलवार संत भक्ति गीतों एवं भजनों के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। दिव्य प्रबंधम अलवार संतों की रचनाओं के संग्रह का नाम है। युक्ति एवं तर्क से अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन करने वाले वैष्णव संत आचार्य कहलाते थे। वैष्णव आचार्यों में रामानुज का नाम सर्वोपरि है। गुप्त नरेश, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगवत धर्म के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। झांसी में देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण स्मारक है। झांसी में देवगढ़ का जो मंदिर है 10 अवतार मंदिर वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण स्मारक है, जिसे गुप्त काल में बनाया गया था। झांसी में जो 10 अवतार मंदिर है देवगढ़ झांसी देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, वो गुप्त काल में बनाया गया था। वैष्णव धर्म में अवतारवाद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत एवं वैष्णव धर्म का मूल आधार अवतारवाद। भागवत एवं वैष्णव धर्म का मूल आधार अवतारवाद। दोनों संप्रदायों का सर्वाधिक मौलिक आधार अवतारवाद था, जिसमें ईश्वरीय शक्ति के प्रादुर्भाव को प्रतिष्ठापित किया।
किया जाता था। अवतारवाद की अवधारणा अधर्म की वृद्धि एवं अनैतिकता के परेशान होने पर प्रस्फुटित होती है। अवतारवाद की अवधारणा अधर्म की वृद्धि, जब जब बुराई ज़्यादा बढ़ जाती है, जब बुराई ज़्यादा बढ़ जाती है पृथ्वी के अंदर या जहाँ पर भी बुराई ज़्यादा फैला वहाँ पर अवतार ले के आते थे। इसीलिए ये बताया गया है वृद्धि एवं मान्यता का विस्तार होने पर तभी आते थे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भक्तों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण युग में अवतारित होते हैं। यही बताया गया है। भागवत धर्म के अवतार। भागवत धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अवतारवाद की है। भागवत धर्म में निम्नलिखित 3 प्रकार के अवतारों को अंगीकृत करता है। भागवत धर्म निम्नलिखित 3 प्रकार के अवतारों को अंगीकृत करता है। नंबर 1 पुरुष अवतार, नंबर 2 गुण अवतार, नंबर 3 लीला अवतार। भागवत संप्रदाय में स्वीकृत ईश्वर के 5 रूप। भागवत संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर के निम्नलिखित 5 रूपों को मानते हैं। भागवत संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर के निम्नलिखित 5 रूपों को मानते हैं। परब्रह्म, अंतर्यामी, विभव, अर्थावतार, विभु। अवतारवाद के 5 प्रयोजन। भागवत एवं वैष्णव धर्म सर्वाधिक महत्व अवतारवाद को देते हैं। भागवत एवं वैष्णव धर्म सर्वाधिक महत्व अवतारवाद को देते हैं। इन संप्रदायों के अनुयायी के अनुसार ईश्वर का अवतार होता है। भागवत संप्रदाय के अनुसार अवतार लेने के मूल रूप निम्नलिखित 5 प्रयोजन हैं। अवतार लेने के मूल निम्नलिखित 5 प्रयोजन हैं। नंबर 1 देव कार्य संपादन, नंबर 2 प्राणियों को मोक्षदान, नंबर 3 भक्तों पर कृपा एवं अनुग्रह, लीला के प्रसार के लिए भक्तों से मैत्री भाव स्थापनार्थ। कहने का मतलब देव कार्य करने के लिए, संपादन करने के लिए, और प्राणियों को मोक्षदान देने के लिए अवतार लेते हैं। तो भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए और अपनी लीला दिखाने के लिए भक्तों से मैत्री भाव और अपने जो भक्त होते थे उनसे मैत्रीपूर्ण भाव स्थापनार्थ। भागवत संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित नवदा भक्ति। भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना करने एवं प्रसन्न करने के लिए भागवत धर्म भक्ति पर जोर देता है। भागवत धर्म में भक्ति को इस धर्म की आत्मा माना गया है जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। भागवत संप्रदाय में अंगिराकृत भक्तियाँ मानी जाती हैं, मुक्ति के लिए आवश्यक है। भागवत धर्म में भक्ति को इस धर्म की आत्मा माना गया है जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। भागवत संप्रदाय में अंगीकृत भक्तियाँ मानी जाती हैं। नंबर 1 श्रावण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 4 अर्चन, नंबर 5 बंदन, नंबर 6 दास्य, नंबर 7 सांख्य, नंबर 8 आत्मा, नंबर 9 निवेदन। भागवत संप्रदाय की 5 मुक्तियाँ। भागवत संप्रदाय में भक्ति से मुक्ति की अवधारणा फिर स्फुटित होती है। भागवत संप्रदाय में भक्ति से ही मुक्ति की अवधारणा फिर स्फुटित होती है, निकलती है। भक्ति से ही मुक्ति की अवधारणा निकलती है। भागवत संप्रदाय में निम्नलिखित 5 मुक्तियाँ मानी जाती हैं। नंबर 1 सलोक, नंबर 2 सामीप्य, नंबर 3 सश्रित, नंबर 4 सारूप्य, नंबर 5 सायुज। भागवत संप्रदाय में अंगीकृत 4 प्रकार के भक्त। भागवत संप्रदाय में स्वीकृत 4 प्रकार के जो भक्त हैं
वो भागवत संप्रदाय में स्वीकृत किए गए हैं। भागवत संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भक्तों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 4 भक्त निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अर्थ रोग निवारण अर्थ भक्ति करने वाला, रोग निवारण अर्थ भक्ति करने वाला। नंबर 2 जिज्ञासु ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाले भक्त। नंबर 3 अर्थार्थी सांसारिक पदार्थों की इच्छा वाले भक्त। नंबर 4 ज्ञानी परमेश्वर को जानने वाला भक्त। अर्थ जिज्ञासु जिज्ञासु अर्थार्थी 3 प्रकार के भक्त सकाम भक्ति करते हैं। अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी 3 प्रकार के भक्त सकाम भक्ति करते हैं, जबकि ज्ञानी निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। प्रभु की शरण में जाने को भागवत धर्म में पिरपत्ति कहा जाता है। प्रभु की शरण में जाने को भागवत धर्म में पिरपत्ति कहा जाता है, जो भागवत धर्म का अत्यधिक आवश्यक तत्व है। भागवत धर्म में नाम की अत्यधिक महत्ता स्वीकारी गई है। भागवत धर्म में नाम की अत्यधिक महत्ता स्वीकारी गई है। भागवत धर्म के संप्रदाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निम्बार्क संप्रदाय। नंबर 2 माधव आचार्य संप्रदाय। नंबर 3 वल्लभ संप्रदाय। नंबर 4 गौड़ीय संप्रदाय। नंबर 5 रामानंद संप्रदाय। नंबर 6 चैतन्य संप्रदाय। राम भक्ति के दास भाव एवं कृष्ण भक्ति में सखा भाव का सन्निवेश है। राम भक्ति परंपरा में दास्य भाव के सर्वोत्तम तुलसीदास एवं कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। राम भक्ति में दास्य भाव एवं कृष्ण भक्ति में सखा भाव का सन्निवेश है। राम भक्ति परंपरा में दास्य भाव के सर्वोत्तम तुलसीदास एवं कृष्ण भक्ति की परंपरा में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। भागवत धर्म की प्रमुख उपलब्धियाँ। भागवत धर्म के प्रचार एवं प्रसार से कला एवं संस्कृति के विकास के साथ भावनात्मक एकता का प्रादुर्भाव हुआ। नंबर 2 भागवत धर्म के फलस्वरूप कर्मवादी व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हुआ। भागवत धर्म के फलस्वरूप भागवत धर्म के प्रचार प्रसार करने के बाद कर्मवादी व्यक्तित्व का पृष्ठपोषण जो लोगों को जिससे पता चला हमारे काम कौन कौन से होना चाहिए, कैसे कैसे काम हमें करने चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए, अच्छे काम हमें करने चाहिए, जिससे सामाजिक परिवेश में परिवर्तन होगा। इन्हीं से सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हुआ। जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत तथा अस्पृश्यता जैसे तत्वों का उन्मूलन भागवत संप्रदाय से हो पाया। जैसे जातिगत भेदभाव होता था, छुआछूत तथा अस्पृश्यता जैसे तत्वों का उन्मूलन भागवत संप्रदाय में होता था। जैसे नीचे वर्ग के लोग जो जाति को, जैसे जैन धर्म में जाति को सर्वोपरि माना गया था, वैसे ही इसमें जाति को सर्वोपरि नहीं माना गया है। इसमें श्री कृष्ण कह देते हैं जो उनके शरण में आना चाहता है वो आ सकता है। ये कृष्ण कह देते हैं जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत तथा अस्पृश्यता जैसे तत्वों का उन्मूलन भागवत संप्रदाय से हो पाया। भागवत धर्म की भक्ति में स्वभूमि पर जोर दिया गया है, जिससे राष्ट्रीयता को बल मिला। भागवत धर्म की भक्ति में स्वभूमि पर जोर दिया गया है, जिससे राष्ट्रीयता को बल मिला। ब्राह्मण संप्रदाय। अब यहाँ तक हमने पढ़ दिया भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण संप्रदाय। ब्राह्मणिज्म। उत्तर वैदिक काल के अंत में ब्राह्मण संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। उत्तर वैदिक काल के अंत में जो वैदिक काल था वो निकल चुका था। उसके बाद जो काल आता है वह ब्राह्मणों का काल आता है वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद। यह संप्रदाय मूलतः वैदिक धर्म का ही एक अंग था। प्राचीन काल से ही धार्मिक व्यवस्थाओं का ब्राह्मणों का
एक अधिकार रहा है, जिसके फलस्वरूप इस संप्रदाय का नाम ब्राह्मण संप्रदाय पड़ा। ब्राह्मण संप्रदाय में मौलिक तत्व के रूप में वर्ण एवं आश्रय व्यवस्था को अंगीकृत किया गया था। ब्राह्मण संप्रदाय 3 भागों में वर्गीकृत है: वैष्णव, शैव, शाक्त। इन सभी संप्रदायों में ब्रह्मचार्य, संन्यास, तप का सर्वाधिक महत्व परिलक्षित होता है। इन सभी संप्रदायों में ब्रह्मचार्य, संन्यास, तप का सर्वाधिक महत्व परिलक्षित होता है। अब आता है शैव धर्म। शैव संप्रदाय शिव की उपासना करने वाले व्यक्तियों के समुदाय द्वारा निर्मित हुआ, जो शिव की पूजा करते थे, पूजा याचना करते हैं जो शिव की, उन्हीं के द्वारा शैव धर्म। वैदिक देवता रुद्र से हुआ था। शिव के स्वरूप का प्रस्फुटन वैदिक देवता रुद्र से हुआ था। ऋग्वेद में भी शिव के अर्थ में रुद्र का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में भी शिव के अर्थ में रुद्र का प्रयोग हुआ है। स्वतेरोपनिषद में शिव को विश्व का उपास्य माना गया है। शिव को विश्व का उपास्य माना गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा शैव धर्म, और अगले की जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे अच्छे से अच्छे, जिससे आपका हिस्ट्री तैयार हो सके। अगली वीडियो आएगी, उसमें हम शैव धर्म की और जानकारी लेकर आएंगे।